हाय गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिट लॉकर के बारे में कि ये बिट लॉकर क्या होता है और हम इसे क्यों यूज़ कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए हमें। तो बिट लॉकर जो है एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल है और इससे क्या होता है, इससे कोई भी अगर हम ये बिट लॉकर अपनी हार्ड ड्राइव या किसी पार्टीशन पे या पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव या एक्सटर्नल ड्राइव के ऊपर लगाते हैं तो उससे कोई भी हमारी हार्ड ड्राइव के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता और हमारे जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, स्टोल नहीं कर सकता, उसके अंदर चोरी वगैरह नहीं कर सकता। तो कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर विदाउट पासवर्ड के, या आप जब तक उसको पासवर्ड नहीं देंगे। तो अब इसमें हम किस तरह से काम करते हैं और ये हमें कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो है बिटलॉकर आपको कंट्रोल पैनल के अंदर मिलेगा और किस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बिट लॉकर का ऑप्शन को देख सकते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर। तो विंडोज 7 अल्टीमेट इंटरप्राइजेस, विंडो 8 एजुकेशन प्रो इंटरप्राइजेस, विंडो 8 वन एजुकेशन प्रो इंटरप्राइजेस, विंडो 10 एजुकेशन प्रो इंटरप्राइजेस। इन वर्जन के अंदर आपको बिट लॉकर मिल जाएगा और मैं इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ ये चार चीज़ें, इसके अंदर ये फोर हैं। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने बिट लॉकर में पासवर्ड लगाएंगे, किस तरीके से आप अपना बिट लॉकर का जो पासवर्ड आपने लगाया है उसको हटाएंगे या चेंज करेंगे, और अगर आप अपने बिट लॉकर का पासवर्ड जो है भूल गए हैं तो किस तरह से आप उसको रिकवर करेंगे। और चौथा मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने बिट लॉकर किसी पार्टीशन पे लगा दिया है और आपने अपनी हार्ड ड्राइव, जैसे आपके पास दो पार्टीशन है या तीन, दो हार्ड ड्राइव हैं या तीन है, तो एक हार्ड ड्राइव पे आपने क्या करा, बिट लॉकर लगा दिया है। जैसे ये है, मैं इसमें बिट लॉकर लगा दूंगा और यहाँ पे जो है ये हो सकता है विंडो हमारी कभी भी करप्ट हो जाती है, तो हमें विंडो फॉर्मेट मार के अपने और फिर न्यू विंडो इंस्टॉल करते हैं। तो क्या ये आप बिट लॉकर अगर आपने इस ड्राइव पे लगा दिया है और आपने फॉर्मेट मार दिया पीसी, तो क्या आप अपना ये जो पार्टीशन है इसका लॉक खोल सकते हैं, पासवर्ड आपका काम करेगा या नहीं। तो ये मैं आपको ए टू जेड इसके अंदर बताने जा रहा हूँ। और अब चलिए शुरू करते हैं, बिट लॉकर कहाँ पे हमें मिलेगा और कैसे हम उस पर काम करेंगे। तो उसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। तो आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे लिखा है टाइप हेयर टू सर्च। तो आप यहाँ तो कंट्रोल पैनल लिख दें यहाँ पे, या CON लिख दें, कौन। तो जैसे ही आप यहाँ सर्च पे जाएंगे और CON लिखेंगे तो ये कंट्रोल पैनल यहाँ पे शो करेगा। तो आप इसे ओपन करें। तो ये देखिए ओपन हो गया है। हो सकता है कि ये आपका जो है इस तरह से आ रहा हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप यहाँ जाएंगे कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे ये स्मॉल इस तरह से आएगा, तो आप इसको जाके लार्ज कर लें। और आप देख रहे होंगे फोर्थ स्टेप जो है वो यहाँ पे बिट लॉकर का है, इसको आप यहाँ पे ओपन करेंगे। तो पहला ये है, जैसे ये हमारी सी ड्राइव है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें भी आप बिट लॉकर लगा सकते हैं। तो टर्न बिट लॉकर ऑन, तो यहाँ पे ऑफ शो कर रहा है, यहाँ पे ऑन। तो ये अभी ऑफ है और यहाँ हम जब जाएंगे तो इसके अंदर जैसी स्टेप हम करेंगे तो ये फिर पासवर्ड वगैरह का मारे मांगेगा। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और एक ये है मेरा पार्टीशन, सॉरी हार्ड ड्राइव है, 4 हार्ड ड्राइव लगी हुई है। एक ये है इसके अंदर, यहाँ पे मैं इस हार्ड ड्राइव में चाहूँ तो इसमें भी मैं बिट लॉकर लगा सकता हूँ। और इसके अंदर चाहूँ हार्ड ड्राइव के अंदर, तोशिबा की है ये, तो इसके अंदर भी लगा सकता हूँ। और ये मेरी दूसरी ये फोर्थ हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर भी ये ऑप्शन है। तो इन चारों हार्ड ड्राइव के अंदर मैं बिट लॉकर लगा सकता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको, एक तो आप कंट्रोल पैनल से कर सकते हैं और सेकंड स्टेप इसका जो है वो और इजी है आपके लिए। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे सारे आ रहे हैं। तो मेरी 4 हार्ड ड्राइव हैं और एक हार्ड ड्राइव के दो पार्टीशन है, इसलिए 5 दिख रही हैं। तो ये देखिए सी है, एक हार्ड ड्राइव है यहाँ पे मेरी, और मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करा और यहाँ जाके मैनेज पे गए। मैनेज के बाद आपका यहाँ पे खुलेगा ये कंप्यूटर मैनेजमेंट, और आप यहाँ जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट पे। तो डिस्क मैनेज आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे नीचे, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। तो ये मेरी 4 हार्ड ड्राइव यहाँ पे आपको शो कर रही होंगी, और इस हार्ड ड्राइव का ये जो है दो पार्ट हैं इसके। तो ये 4 हार्ड ड्राइव लगी है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको सी के ऊपर लगानी है तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वही चीज़ कंट्रोल पैनल पे जो मैंने बिट लॉगर की दिखाई थी, टर्न ऑन,
यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि ये एक पार्टीशन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बिट लॉकर ऑन, और इस पे भी आप देख सकते हैं बिट लॉकर ऑन। तो ये जो ड्राइव है मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, ये जो मेरा है। तो इस पे मैं जाता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ करूँगा उसको टर्न बिट लॉकर ऑन, या आप कंट्रोल पैनल से भी कर सकते थे। तो ये इस तरह से यहाँ पे आपकी ड्राइव को करेगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये लिखा होगा चूज़ हाउ टू वांट टू अनलॉक दिस ड्राइव। तो आप यहाँ जाके चेक करेंगे, इस पर टिक कर देंगे यूज़ अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव। तो यहाँ पे हमें पासवर्ड देना होगा, तो आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड स्ट्रॉन्ग वाला दे सकते हैं, और जो यहाँ दिया होगा ऊपर वही आप यहाँ पे नीचे भी देंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। आप इसमें कर सकते हैं कैपिटल, स्मॉल लेटर, नंबर और @ का साइन भी दे सकते हैं, लेकिन आपको वो याद रखना है। आप उसको बहुत कहीं पे भी अपने नोटबुक पे कहीं पे भी इस पासवर्ड को रख लिएगा। अगर आपका ये पासवर्ड जो है आप भूल गए तो ये आपको खोलने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसके लिए एक दूसरा स्टेप और है, रिकवरी की। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने दे दिया, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप कम डिजिट में देंगे ये तो एरर आ जाएगा, जैसे 4 5 डिजिट में देंगे तो एरर आ जाएगा। तो ये मैंने 8 डिजिट दिए। तो ये करने के बाद यहाँ पे आपको उसको नेक्स्ट करना है। तो आपके नेक्स्ट करने के बाद ये कहेगा आपने पहले जो दिया था वो पासवर्ड दे दिया, अब ये आपकी रिकवरी की आपको देगा। अगर आप पासवर्ड अपना भूल जाते हैं तो आप रिकवरी की से भी अपनी हार्ड ड्राइव को जो है ओपन कर सकते हैं, उसका लॉक खोल सकते हैं। तो देखिए लिखा है हाउ डू यू वांट टू बैकअप योर रिकवरी की। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट है सेव टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वो होता है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेप्ट करता है, वो गूगल वो सॉरी जीमेल या याहू नहीं करता। इसका हॉटमेल जो आपका आईडी होगी, हॉटमेल का ईमेल होगा, उस पर ये चला जाएगा जो रिकवरी की होगी। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप इस किसी भी अपनी यूएसबी ड्राइव के ऊपर, पेन ड्राइव के ऊपर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे और इंसर्ट करेंगे अपनी पेन ड्राइव और उसके अंदर ये चला जाएगा। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट करना होगा आपको। तो एक है अगर आपका प्रिंटर जो है वो अटैच है आपके, उसका प्रिंटर वर्क कर रहा है आपके पीसी पे, आप यहाँ जाके करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपको प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो मैं ये करने जा रहा हूँ सेव टू फाइल। तो ये हमारे कंप्यूटर पे ही सेव होगी। तो आप किसी भी पार्टीशन में कर सकते हैं, तो मैं ये डॉक्यूमेंट के अंदर करूँगा। तो यहाँ मैं जाता हूँ और इस पर सेलेक्ट करता हूँ उसको, और सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे सिंगल में ये पहले से पड़ा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले बनाया था ये। तो मैं ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद मुझे ये नेक्स्ट करना है। तो आपका पहला पासवर्ड हो गया, दूसरा आपका ये रिकवरी की हो गई। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत संभाल के रखिएगा इनको। और उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद आपका ये फर्स्ट स्टेप है, आपको इसको लेना है और नेक्स्ट करेंगे। फिर ये आपका इसका फर्स्ट स्टेप है, इसको लेना है, फिर नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपका ये शुरू हो जाएगा स्टार्ट इनक्रिप्टिंग। तो ये आपकी जो फाइल होगी और जितना अब जो आपके हार्ड ड्राइव होगा उसको ये इनक्रिप्ट करेगा। तो यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इनक्रिप्टिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो ये आपके डिपेंड करती है हार्ड ड्राइव के साइज़ के ऊपर, कितना डाटा है इसके अंदर उतना ही ये टाइम लेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी इसने करा है, ये जी ड्राइव है यहाँ पे, और यहाँ पे 76.2% कंप्लीट हो चुका है। तो ये 100% वर्क करेगा। इसको मैं अभी पॉज कर देता हूँ, फिर मैं आपको जैसे ये कंप्लीट होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है तो आप इसको क्लोज़ मत करिएगा। अगर आप क्लोज़ भी कर देंगे तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट करता रहेगा अपने आप। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे आपने ये करा, यहाँ पे जाके लॉग बन के आ गया है। ये लॉग ग्रे ग्रे कलर में आ रहा है इस वक्त। जैसे ही ये कंप्लीट होगा 100% और आप इसको क्लोज़ करेंगे तो उसके बाद आपको हार्ड ड्राइव के लिए आपको अपना पीसी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे आप अपना पीसी रीस्टार्ट करेंगे तो ये जो लॉक है यहाँ पे येलो कलर के अंदर आ जाएगा। और फिर उसके बाद का मैं आपको बताता हूँ और ये सारे ऑप्शन भी मैं आपको बताऊँगा। अभी मैंने आपको ये दिखाया है सिर्फ,
और ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो आप देखिएगा मेरी। मैं इसको यहीं पॉज करता हूँ, अब तक 100% कंप्लीट नहीं हो जाता ये। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है मेरा, और इसके अंदर मुझे 2 से 3 घंटे लगे हैं इसे कंप्लीट होने में। और अब मैं इसको क्लोज़ कर दूंगा। मैं आपको यहाँ पे ये दिखाता हूँ अपनी ड्राइव। ये देखिए तोशिबा 2 जो है यहाँ पे अभी अनलॉक है ये। तो मुझे इसको लॉक करने के लिए अपना पीसी को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसको जा रहा हूँ रीस्टार्ट करने के लिए। तो मैंने अपने पीसी को रीस्टार्ट कर लिया है और मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ ये। तो रीस्टार्ट के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये इस तरह से लॉक आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूँ, ये लॉक आ चुका है यहाँ पे। अब आपने जो भी अपना पासवर्ड दिया होगा वो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे लॉक करते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे इसे हम अनलॉक करेंगे। अगर आप ऐसे जाएंगे तो अब ये हार्ड ड्राइव ओपन नहीं होगी। तो आपको अपना यहाँ पे आप देख रहे होंगे पासवर्ड देना, यहाँ लिखा है एंटर पासवर्ड टू अनलॉक दिस डिवाइस। तो मैंने अपना पासवर्ड दिया था 12345678। तो मैं जैसे ही जाके यहाँ पे पूरा लिखूँगा और यहाँ जाके इसे अनलॉक करूँगा, तो देखिए यहाँ पे ये अनलॉक हो जाएगी। तो ये अनलॉक हो गई है और मैं इस हार्ड ड्राइव को ओपन करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा सारा डाटा आप देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर यहाँ पे आपका काम है और उसके बाद आपको फिर से अनलॉक करना होगी, तो देखिए यहाँ पे जो है ये शो कर रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है चेंज बिट लॉकर पासवर्ड, मैनेज बिट लॉकर। तो अगर हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने किया इस पर। तो मैं आपको फिर से दिखा दूँ, वैसे ये जो बिट लॉक ड्राइवर इंक्रिप्शन, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, आप जाएंगे यहाँ पे मैनेज बिट लॉकर। तो मैनेज बिट लॉकर यहाँ पे मैंने इसको लगा रखा है। तो ये देखिए सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अपनी की जो आपने रिकवरी की ली है उसका यहाँ से आप दोबारा से बैकअप ले सकते हैं। अगर आपकी जो रिकवरी की जो है वो डिलीट हो गई है या कुछ भी हो गई है, तो आप यहाँ से दोबारा से ले सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ कैसे होता है यहाँ पे। ये मैंने ऑप्शन आपको पहले बताए थे, तो मैं अब जाके यहाँ पे करूँगा। ये डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ी हुई है यहाँ पे, अब मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ उसे। तो आप चाहें तो नई की भी ले सकते हैं। तो यहाँ जाके मैंने सेव कर लिया और ये की जो है देखिए मेरे डॉक्यूमेंट पे आ चुकी है। मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। तो ये जो है इसका आइडेंटिफायर है, यहाँ पे ये फर्स्ट आपको शो करेगा जब आप की लगाएंगे। और ये रिकवरी की है यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सेव करके रखिएगा फाइल को और अपना पासवर्ड हमेशा याद रखें। तो इस तरह से इसको करते हैं और मैंने ये कर लिए फिर फिनिश। अब मैं आपको ये रिमूव पासवर्ड वाला दिखाता हूँ। तो ये रिमूव पासवर्ड जो है नहीं होता है, तो आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। उसके बाद है ऐड स्मार्ट कार्ड और टर्न ऑन ऑटोमेटिकली अनलॉक। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन ऑप्शन कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे जो है ये है बिट लॉक ऑफ, सॉरी ये देखिए यहाँ पे ये ओपन हो चुका है पासवर्ड के बाद। तो आपको अपना पासवर्ड हमेशा याद रखना है। और सेकंड जो है वो आपकी ये यहाँ पे आपने करा था इस की को। तो ये दिखा दूँ, अगर आप पासवर्ड अपना भूल गए हैं तो आपको ये 100% आपको हेल्प करेगी। और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से होता है। पासवर्ड का मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप दोबारा से इसको रीस्टार्ट करेंगे अपने पीसी को, तो ये जब तक लॉक नहीं होगी, जब आप अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे या शट डाउन करेंगे, दोबारा आप खोलेंगे, तो जब अपना पीसी आप ऑन करेंगे इसको, तो जैसे आप यहाँ पे ड्राइव देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो गई होगी। तो फिर आपको पासवर्ड लगाना होगा। तो अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो फिर आपको सपोर्ट करेगी जो रिकवरी की है। तो मैं दोबारा से इसे रीस्टार्ट करता हूँ और आपको रिकवरी का ऑप्शन दिखाता हूँ। तो ये रीस्टार्ट हमें करना पड़ेगा जब भी यहाँ पे होगा। तो मैंने इसको सेकंड टाइम रीस्टार्ट करा है और आप देखेंगे इसको फिर से इसके अंदर जो है वो पासवर्ड आ चुका है। तो यहाँ पे ये फिर से दोबारा से ये प्रोटेक्ट में हो गया। तो अब आपको जब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑप्शन देगा, आपका जो पासवर्ड था पासवर्ड देंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको अपनी रिकवरी की लगाना होगी, जो मैंने आपको दिखाया था। ये मैंने सेकंड टाइम ली थी
और ये जो डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ी है ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ली थी, तो आपको मैं दोनों दिखा देता हूँ। देखिए इसका रिकवरी का नंबर ये है और इस रिकवरी का नंबर ये है, तो आपको ये मिल जाएगी। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये आपका फर्स्ट आएगा और इसमें भी ये है। तो आप दोनों में से कोई सी भी रिकवरी की लगा सकते हैं इसके अंदर, तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो अब मैं यहाँ जाता हूँ उसमें दिस पीसी, और यहाँ पे जाके मैं इसको करूँगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने आपको बताया है, यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ जाएंगे मोर ऑप्शन पे, और यहाँ लिखा है एंटर रिकवरी की। तो यहाँ पे आपको रिकवरी की जो है वो अपनी एंटर करनी है। तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा ओपन है, यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको रिकवरी की है ये, मैं आपको उधर दिखाता हूँ। तो ये रिकवरी की जो है आप यहाँ से और इसके एंड तक कॉपी करेंगे यहाँ पे, और कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे आप और रिकवरी की पे, और यहाँ जाके आप कंट्रोल वी दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। और इसको आप करेंगे अनलॉक, तो यहाँ पे आप देखिएगा ये रिकवरी की से भी ओपन हो जाएगा। ये देखिए आपका ओपन हो चुका है यहाँ पे। तो ये ओपन हो गया, और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट वगैरह, और फिर आप रिस्टार्ट या शट डाउन करेंगे तो फिर ये लॉक लग जाएगा। तो आपको पासवर्ड या रिकवरी से आप फिर दोबारा से इसको खोल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आपको और ऑप्शन दिखाता हूँ। तो आप जाएंगे यहाँ पे मैनेज बिट लॉकर पे। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन, इनका मैंने बता दिया, इसका बता दिया, इसका। तो देखिए अगर आप चाहते हैं कि ये बिट लॉकर जो आपका यहाँ ड्राइव पे आ रहा है इसका पासवर्ड रिमूव कर दें, तो पासवर्ड आप यहाँ से करेंगे तो ये रिमूव नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ पासवर्ड रिमूव। तो ये एरर आ जाता है इस तरह से। तो यहाँ से आप पासवर्ड रिमूव नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, इसे परमानेंटली इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा जो आपने बिट लॉकर लगाया है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं बिट लॉकर रखना अपनी जो आपका हार्ड ड्राइव है उसको सिक्योर प्रोटेक्ट करने के लिए, तो आप इसको रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको हटाना परमानेंटली इसको, तो किस तरह से हटाएंगे आप, तो रिमूव पासवर्ड से हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टर्न ऑफ बिट लॉकर। तो यहाँ आप जाएंगे तो आपका ये जो लॉक था इसका ना तो फिर ये लॉक होगा और ना अनलॉक होगा, ये आपका परमानेंटली चला जाएगा। और नॉर्मल जो हार्ड ड्राइव थी आपकी, जैसे आपने बिट लॉकर पहले लगाया था बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसे ये आपको दिख रही है। तो उसको अगर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप यहाँ जाएंगे और इसको टर्न ऑफ बिट लॉकर कर देंगे। तो ये जैसे टर्न ऑफ बिट लॉकर करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा इसके अंदर। जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें आप लॉक लगा सकते हैं, बिट लॉकर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। तो इसमें से आपने क्या करा, परमानेंटली आपने बिट लॉकर जो है वो जो टूल था वो आपने परमानेंटली हटा दिया, और आपकी जैसे नॉर्मल हार्ड ड्राइव थी ये नॉर्मल हार्ड ड्राइव के अंदर आ जाएगी। जब आप रीस्टार्ट करेंगे या शट डाउन करेंगे इसको और दोबारा से ओपन करेंगे तो ये लॉक नहीं आएगा। देखिए यहाँ से ये हट चुका है लॉक। अब ना तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत है ना की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका परमानेंटली आपने इसको हटा दिया। तो इस तरह से हटाते हैं। और ये जो है आप देख रहे होंगे डीक्रिप्टिंग, तो डीक्रिप्टिंग जो है इसमें भी टाइम लगेगा। जैसे आपने इसमें लगाया था और ये क्रिप्टिंग कर रहा था यहाँ पे, तो उसमें काफ़ी मेरे 2 घंटे 3 घंटे लगे थे। इसी तरह से इसमें 2-3 आवर लगेंगे। और ये जो है फिर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। और कंप्लीट होने के बाद आपकी हार्ड ड्राइव जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। जैसे और आप हार्ड ड्राइव खोलते हैं अपनी, तो शटडाउन और रीस्टार्ट के बाद आपका फिर लॉक इसमें कभी नहीं आएगा, जब आप चाहेंगे फिर जब आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, तो इसका हमें वेट करना पड़ेगा। तो इसकी मैं और वीडियो बना देता हूँ ये क्या होता है इसकी भी। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बताया था इसमें, तो इसको भी आप जो है डिलीट कर सकते हैं जो आपकी की थी, क्योंकि आपने परमानेंटली बिट लॉकर जो है वो हटा दिया है। अब पासवर्ड और उसको अनलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने आपको ये बता दिया है, आपको ये भी बता दिया रिमूव कैसे करते हैं। और अगर आप भूल जाए पासवर्ड तो हम रिकवरी की से उसको पासवर्ड को तो अनलॉक कर सकते हैं।
अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका जो हार्ड ड्राइव है ये आपने बिट लॉकर यहाँ पे लगा दिया है और आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम सी के अंदर पड़ा है और आपका जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फॉर्मेट के और न्यू इंस्टॉल करने के, और आपका किसी इस ड्राइव के ऊपर या किसी पे भी लगा हुआ है, तो आप बिट लॉकर उसको ओपन कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इसके अंदर दो ऑप्शन है। एक ये होता है जैसे हमारे अंदर, जैसे मैंने आपको दिखाया था कंट्रोल पैनल में, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी वीडियो तो ये लंबी होगी लेकिन आपको मैं पूरा बता देता हूँ। देखिए, आप जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, विंडो 10 प्रो है मेरा, तो इसके अंदर कंट्रोल पैनल में आप आएंगे, बिट लॉकर का ऑप्शन आप देख लेंगे। देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये मेरी इस पे अभी डीक्रिप्टिंग चल रही है। यहाँ पे ये परमानेंटली उसको रिमूव करने जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, तो यहाँ आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो करप्ट हो चुका है और आपने यहाँ पे किसी पे भी ये बिट लॉकर जो है वो लॉक लगा रखा है, लेकिन आपको अपना पासवर्ड और जो रिकवरी की होती है वो याद रखना है। तो मैंने आपको ये बता रहा था कि अगर कंट्रोल पैनल में आप जो है बिट लॉकर, आपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम करा है तो उसके अंदर अगर बिट लॉकर नहीं है और आपने वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है और उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका जो है लॉक लगा हुआ है, तो आप उसको जो है, आपको कोई उसमें परेशान होने की चीज़ नहीं है। वो आपका अगर कंट्रोल पैनल में बिट लॉकर है या नहीं है, आपको सिर्फ अपना पासवर्ड और रिकवरी की से आप कोई भी वर्जन है उसमें खोल सकते हैं, चाहे कंट्रोल पैनल में बिट लॉकर हो या बिट लॉकर यहाँ पे जो दिख रहा है या यहाँ पे भी ना दिख रहा हो, और आपको यहाँ पे अपना लॉक दिख रहा हो येलो कलर में, तो आप डबल क्लिक करेंगे उस पर, तो यहाँ ऊपर टॉप पर आ जाता है वो। तो वो कहता है एंटर योर पासवर्ड, तो आप पासवर्ड आपको याद होगा तो आप पासवर्ड डाल दिएगा। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपने जैसे करा था, लेकिन आप जब भी ये है तो आप जैसे मैंने इसमें डॉक्यूमेंट में डाल रखा है, अगर मैंने ये जो है अपना फॉर्मेट मार दिया तो ये सब कुछ चला जाएगा मेरा, तो ये आपके ये पेन ड्राइव वगैरह में अपना सेव कर लिएगा। तो आप जो हैं किसी भी वर्जन में आप ये जो है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को आप फॉर्मेट भी मार सकते हैं। आपका 100% सिर्फ पासवर्ड आपको याद रखना है या रिकवरी की आपका ये 100% आप जब चाहेंगे जब इसको खोल सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है, इसमें आपको कोई डरने की चीज़ नहीं है। अगर आपका लॉक लगा हुआ है, बिट लॉकर लगा हुआ है, तो आपको सिर्फ पासवर्ड याद रखना है और रिकवरी की, और उसके बाद आप किसी भी वर्जन में, क्या कंट्रोल पैनल में वो है बिट लॉकर ऑप्शन या नहीं है, आप जब भी लॉक खोल सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइस।